स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं अमित दुबे जी के पास, जो कि यहां पे महाराष्ट्र परिवहन मंत्री द्वारा एक फरमान जारी किया गया था कि रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जितने हैं सबको मराठी बोलना अनिवार्य है। इनमें अमित दुबे जी को महान बताऊं कि मैं क्या बताऊं, इनके विषय में कुछ बोल नहीं सकता हूं। आज 2600 ड्राइवर को यहां से मराठी सिखा कर के जो प्रमाण पत्र दिया गया है, इस विषय में आप अमित दुबे जी क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? नमस्कार। सबसे पहले तो महाराष्ट्र परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य विकास परिषद, कोकण साहित्य परिषद, मुंबई मराठी संघ, इनके द्वारा जो ये संयुक्त ये जो चलाया गया मराठी प्रशिक्षण वर्ग, जिसका नालासोपारा पूर्व का केंद्र हमारे कार्यालय पर जो है पिछले 15 जून से 15 अगस्त तक यानी 2 महीने तक कंटिन्यू चला, जिसमें 2600 लोगों ने इसमें जो है अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया, नोंदणी की, और जो है मराठी सीखने के लिए डेली यहाँ आना, मराठी क्लास लेना और आरटीओ ऑफिसर आकर फिर उनकी परीक्षा लेकर उसमें उत्तीर्ण होकर पास होना। ऐसे 2600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके जो है ये एग्ज़ाम पास की, जिसका प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम जो है हमें इस संस्था द्वारा, महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग द्वारा हमें करने का मौका मिला, जिससे जो हमारे अमराठी लोग हैं, जो पर प्रांतीय लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो बाहर से आए, जो यहाँ धंधा कर रहे हैं, रोजी रोटी रोजगार कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को मराठी सिखाने का मौका मिला। और उन्होंने भी उतने ही प्रेम से, उतने ही भाव से महाराष्ट्र का सम्मान करते हुए, मराठी का सम्मान करते हुए उन्होंने वो सीखा जो रोज के जीवन में ऑटो, गाड़ी, ओला, उबर, ट्रक ये सब चलाने के लिए उनको रोज जीवन में जो मराठी वाक्य सीखने की अनिवार्य जो ज़रूरी थी वो उन्होंने सीखी। और एक एक लोगों को मराठी पूछने पर उतने आराम से मराठी बोलने को उनको आने लगा। तो इस वजह से ये जो मराठी प्रशिक्षण वर्ग है ये चल पाया और बहुत ही यशस्वी तरीके से ये पार हुआ। इसके लिए मैं खासकर सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा इस केंद्र की संचालिका, साथी प्रशिक्षिका डॉक्टर सुरेखा धनौडे मैडम का, और उन्हीं के साथ वर्षा भोसले मैडम, रोहिणी जादव मैडम और सोनिया यादव, जिन्होंने मिलकर बहुत मेहनत की और लोगों को एकदम स्कूल में जैसे बच्चों को पढ़ाते वैसे पढ़ाकर उन्हें मराठी सिखाई। आपने मराठी हिंदी भाषा का जो बहुत कुछ चला, बहुत कुछ देखे होंगे, अब क्या कहना चाहते हैं उत्तर भारतीय भाइयों, कारण कि आप भी उत्तर भारतीय हैं? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र में हम रहते हैं, महाराष्ट्र का सम्मान करना, मराठी बोलना हमारा एकदम ज़रूरी है, होना भी चाहिए और हमें मराठी का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जो मैं कहा ना कि कुछ गैर समझ लोगों में हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी होती आ रही थी, लेकिन मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ अभी हर कोई इस मराठी वर्ग के वजह से मराठी बोलने के लिए सक्षम हुआ है, मराठी सीख पाया है। तो लोग अब इसे मराठी का यूज़ करेंगे, मराठी का इस्तेमाल करेंगे, और लोग जो ये भाषा को लेकर जो यहाँ विवाद था, वो विवाद मुझे लगता है कि बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वही है कि अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो जो यहाँ के महाराष्ट्रन लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो कोई किसी राज्य का हो, अगर उसके राज्य का अगर कोई अपमान करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य का सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। भैया जरा मैं आपको हटके एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे तो सरकार बदला, लेकिन सरकारी मुलाजिम और भ्रष्टाचार में कोई भी बदलाव नहीं आया, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार बदलने से ये नहीं है कि तुरंत ही कोई चीज़ बदल जाती है। अगर आप मुझे एक पक्ष के हिसाब से पूछ रहे तो मैं आपको बता दूं कि सरकार बदलने के बाद चीज़ों को समय लगता है, चीज़ें बदलती है, भ्रष्टाचार भी कम होगा, काम भी होंगे, हर चीज़ें होंगी, थोड़ा समय लगेगा। बाकी जहां भ्रष्टाचार है वहां भारतीय जनता पार्टी हर समय अपना आवाज़ उठाते आई है, उठाते रहेगी, और जहां भी विकास को लेकर अगर कोई परेशानी कहीं उपस्थित होगी तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर रहेगी। आप उत्तर भारतीय भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सभी भाइयों बहनों से, पर प्रांतियों से, सभी से कहूँगा कि महाराष्ट्र में रहिए तो महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र का सम्मान करें, मराठी का सम्मान। आप लोग ऐसा ना। नमस्ते मैडम, आज प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री थे, उनके द्वारा एक फरमान जारी किया कि महाराष्ट्र में जो है उससे मराठी अनिवार्य है। आप लोगों ने हिंदी भाषी को मराठी सिखाए, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं?
अलग अलग तरीके के अनुभव थे। इसमें कोई लोग पहले से ही मराठी सीख चुके हैं, काफ़ी लोग सीखे हैं, और जो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे थे उनको पढ़ाने के लिए कष्ट भी हुआ, क्योंकि एक उम्र रहती है पढ़ने की। तो किसी का उम्र 70-80 भी था, तो उसको पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती थी, उनको याद नहीं रहता था, वही चीज़ बार बार बोलनी पड़ती थी। लेकिन उनमें एक मासूमियत भी मैंने देखी, उनके अंदर चाहत थी पढ़ने की। और 70-80 एज में यहाँ आके 2-2, 3-3 घंटा बैठना उनके लिए सच में मतलब सैल्यूट मैं करूँगी कि ये उम्र में आके, और वो बड़े प्यार से सीख रहे थे। ऐसा कोई किसी ने ये नहीं किया कि हमें नहीं सीखना है, बल्कि उनके साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता बन गया है कि कोई लोग परीक्षा के दिन जाते जाते रो रहे थे कि आप अभी हमें नहीं मिलेंगे, और रास्ते में मिलते हो तो बड़े शान से नमस्ते करते, तो हमें भी बड़ा गर्व लगता है। तो उनके भी ये संस्कार है, वो संस्कार इनसे बड़े फले हैं। तो ये हमें भी एक सीख मिली उनसे बहुत, कि शांति से वो रहते थे। अभी बच्चे जैसे गड़बड़ भी करते थे, ऐसा नहीं कि बड़ा अच्छे से ही हो गया, कभी डांटना भी पड़ता था उनको शिस्त के लिए, लेकिन उनमें चाहत थी, वो दिल से आ रहे थे और उन्होंने करके दिखाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दे दूंगी। इस कार्यक्रम में अमित दुबे जी, जो कि दुबे एस्टेट के मालिक भी हैं, तो इनसे आप लोगों को कितना कोऑपरेट मिला और उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में जितना कहूँ उतने शब्द कम है, क्योंकि कोई केंद्र चलाना तो उसके लिए पहले जगह लगती है। प्रशिक्षक या केंद्र संचालिका कहीं पे भी चल के गाड़ी से जा सकते, लेकिन खड़ा रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो जब भी उनसे बात की तो उन्होंने बोला, मैडम इसके लिए 24 घंटा मैं खड़ा रहूँगा आपके पीछे। उन्होंने उनके लिए मतलब उनकी सोच भी मुझे बड़ी अजीब लगी कि उनके लिए उन्होंने फोल्डर दिए, 2 पेपर, प्लेन पेपर दिए, 4 साइज के पेन दिया, पुस्तक दिया। अभी उनकी सोच ऐसे कि वो कुछ लिखेंगे। इसमें कई लोग आए थे, वो लिख भी नहीं पाते थे, वो आके पूछते थे, मैडम जी इसका क्या करना है, क्या लिखना है, इसके ऊपर लिखने तो नहीं आता है। तो हम लोग बोलते थे कि वो आप अपने बच्चे को दे दीजिए, वो स्कूल में कुछ लिखेंगे। तो अमित जी है, उनकी वजह से हम लोग 2600 का जो टप्पा पार किया, इसके पीछे उनका ही बड़ा मेहनत है, पूरा मतलब उन्होंने योगदान दिया, इसीलिए ये। यानी आप लोगों के द्वारा यहाँ पे 2000 कितना बोले 600 को प्रशिक्षण दिया और उनको आप लोगों ने सर्टिफिकेट दिया। धन्यवाद।